नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे वीडियो कंटेंट में। कोई औपचारिकता नहीं कर रहा हूं, सीधे मुद्दे पर आ रहा हूं। देखिए, अभी सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग में मामला चल रहा है वो चल रहा है रामलला की जो अयोध्या में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। वो मूर्ति काले रंग के पत्थर की है। अब लोगों के जहन में सवाल उठ रहे हैं कि वास्तव में काले रंग के पत्थर की मूर्ति ही क्यों लगाई गई है। अब हर आदमी अपना अपना वक्तव्य दे रहा है। कोई शास्त्र संज्ञा दे रहा है, कोई मनमुखी बातें कर रहा है, कोई आर्टिफिशियल एक्ट बता रहा है कि ये रीजन ये भी हो सकते हैं। और डेफिनेटली सबका अपना अपना मत है, शास्त्रों का अपना मत है। और जो नए तरीके के जो मूर्तिकार हैं, शिल्पकार हैं, उनकी जब ओपिनियन आ रही है तो उनका अपना मत है। सालेग्राम के पत्थर की मूर्ति बनाई हुई है, इस तरीके की मूर्ति है, तो वो सारी चीजें ठीक है अपनी जगह। लेकिन देखिए, मैं यहां अपनी वीडियो में एक मत रखना चाहूंगा। काले रंग के पत्थर को बहुत शुभ माना गया है, बहुत शुभ माना गया है। काले रंग के पत्थर को, सालीग्राम पत्थर जो शुभ माना गया, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। देखिए, भगवान का जो ये स्वरूप है, रामलला की जो ये मूर्ति है काले रंग की, यदि ये पेंटफुल होती, कलरफुल होती, कलर करे हुए होते, होठ वोट लाल बने हुए होते, नाक वाक बनी हुई होती, तो ये हमेशा एक ही स्वरूप में नजर आती जिस स्वरूप में वो बनी है। लेकिन इस रामलला की मूर्ति को आप गौर से देखिए, जैसा आप भाव बनाएंगे उस भाव में भगवान आपको दर्शन देंगे। ये सबसे बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको। मैं राहुल को कहूंगा कि एक बार भगवान श्री कृष्ण की इस मूर्ति को दिखाएं, ठाकुर जी को इस मूर्ति को दिखाएं। एक ही मूर्ति आप देखिए, विभिन्न अलग अलग तरीके की जगह से जब आप जिस जिस तरीके के भाव बनाकर देखोगे, जिस एंगल से आप देखोगे, भगवान अलग नजर आएंगे। कहीं तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं, कहीं भगवान की मुस्कान बहुत मधुर है, कहीं भगवान की मुस्कान कुटिल है। ये भगवान कृष्ण है, इसलिए कुटिल रख सकते हैं, इनकी लीलाएं ऐसी थी। कहीं भगवान मुस्कुरा रहे हैं, कहीं भगवान कुटिल रूप से मुस्कान बिखेर रहे हैं, कहीं भगवान गंभीर हैं, और कहीं भगवान अनन्य भाव में खोए हुए हैं, और कहीं भाव आपको ऐसा नजर आएगा कि भगवान की आंखें खुली हुई हैं लेकिन वो आंखें बंद हैं। तो बहुत सारी चीजें काले रंग के पत्थर पर, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट होता है। उसके अलावा क्या है कि जब अपन अभिषेक करते हैं भगवान का, दूध दही पंचामृत से जब अभिषेक किया जाता है, तो काले रंग के जो पत्थर है उसमें कोई भी दूषित नहीं होता। तो वो जो अभिषेक किया हुआ प्रसाद है उसको मनुष्य सेवन कर सकता है, भक्त उसका सेवन कर सकता है उस प्रसाद का। और जो मूर्ति हैं उनमें बहुत सारी चीजें हैं कि जब अपन का अभिषेक करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो दूषित हो जाता है, चाहे वो 1% आधी परसेंट हो। लेकिन काले रंग के पत्थर में ये भावना नहीं होती, इस तरीके की कोई उसमें चीज नहीं होती कि वो प्रसाद को दूषित कर सके। और उसका उससे भी बड़ा एक रीजन है, मैंने अभी आपको जो बताया कि काले रंग के पत्थर की जो मूर्ति है वो विग्रह स्वरूप है। और जैसा आप भगवान को देखोगे, जिस कैटेगरी से आप भगवान को पसंद करोगे, जिस कैटेगरी से आप भगवान को देखना चाहोगे, भगवान उसी कैटेगरी में नजर आ रहे हैं। हमारे राहुल ने अभी जो वीडियो बनाई है अलग अलग एंगल से, आप देखिए मूर्ति एक ही है लेकिन ठाकुर जी के, भगवान श्री कृष्ण के भाव अलग अलग हैं उसी मूर्ति में। तो काले रंग की मूर्ति का सबसे बड़ा रीजन मेरे हिसाब से ये है। अपनी अगली वीडियो में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।